Yes, please. Good morning, good evening, everyone. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. In the previous class, हम लोगों ने बेसिकली नेशनल इनकम के रिगार्डिंग टू डिस्कशन की थी एंड नेशनल इनकम का एक बेसिक लेक्चर आप लोग रिवीजन में ले चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने रिलेटेड एग्रीगेट्स के रिगार्डिंग टू क्या किया, टॉपिक कंप्लीट किया। आज फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी छोटी सी समरी डिस्कस करने के बाद हम लोग मेन नेशनल इनकम के जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, दैट इज 3 मेथड्स हम लोगों ने कैलकुलेट किए। नंबर 1 इज आपका प्रोडक्ट मेथड, नंबर 2 इनकम मेथड एंड नंबर 3 इज योर एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर? उन तीनों के विद न्यूमेरिकल्स, बट उससे पहले जो उनकी नोटिंग है, अगेन जो फॉर्मूलाज हैं वो 1 to 1 प्रॉपरली क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे एंड 2-2, 3-3 एग्जांपल्स हर एक की वन टाइम आपको क्या करवाऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा। क्लियर? चलिए जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास जो डिस्कशन का पार्ट है, सर लास्ट लेक्चर के अंदर आपने 3 गोल्डन रूल्स के रिगार्डिंग टू डिस्कशन की एंड 3 गोल्डन रूल्स के अंदर हमारे बेसिकली ये कन्वर्शन के 3 गोल्डन रूल्स थे, जिसमें सबसे पहला हम लोगों ने जो रीड आउट किया वो क्या था सर, ग्रॉस से नेट जाने के लिए आपको क्या करना होगा, माइनस डेप्रिसिएशन, एंड नेट से ग्रॉस जाने के लिए आपको क्या करना होगा, ऐड डेप्रिसिएशन। नंबर 2, डेप्रिसिएशन इज आल्सो कॉल्ड एज, क्या लिखा हुआ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, बिकॉज लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स में आपने यहाँ पे पॉइंट रीड आउट किया था सर, डेप्रिसिएशन नहीं गिवन होता बट वर्ड क्या गिवन होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो सर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी अपने आप में क्या होती है, डेप्रिसिएशन ही होती है। नंबर 2, डोमेस्टिक से नेशनल जाना। डोमेस्टिक मीन सर नॉर्मल छोटे लेवल की अगर हम बात करें या विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इनकम को कैलकुलेट करना, और एक होता है नेशनल लेवल पे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना। तो दोनों के बीच हमारा जो डिफरेंस था वो किसका था सर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट गिवन भी हो सकती है या मे बी आपको निकालनी भी पड़ सकती है। क्लियर? तो नीचे मैंने उसका फॉर्मूला भी आपको बताया। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो होती है वो किसके बराबर होती है सर, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्लियर? एंड आफ्टर दैट समटाइम्स, जैसे आपने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में देखा होगा कि ये ऑलरेडी किसमें गिवन होती है, नेगेटिव पे। क्लियर? तो उसका मतलब क्या होता है कि सर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कम है एंड टू अब्रॉड क्या है, ज्यादा, जिसके कारण वो माइनस में गिवन होती है। बट लॉट ऑफ क्वेश्चंस के अंदर या एक पॉइंट जो देखा जा रहा है वो अल्टीमेट क्या है सर, समटाइम्स यहाँ पे माइनस गिवन नहीं होता, ऑलरेडी वर्ड जो यूज होता है वो क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। वो पहले ही वर्ड क्या कर गया, चेंज कर गया, वो टू अब्रॉड यूज कर गया। तो अगर आपके सामने ये 50 वर्ड दिख भी रहा है तो ये ऑलरेडी किसमें है, नेगेटिव में। क्लियर? तो वर्ड्स का ध्यान रखना है यहाँ पे मैक्सिमम। एंड द लास्ट इज फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना। सर अगर आप फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना चाहते हैं तो डिफरेंस जो आप लोगों का होगा वो क्या होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का, जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज के बराबर है। वही बात सर, इनडायरेक्ट टैक्स वर्ड नहीं यूज्ड होगा तो जीएसटी, समटाइम्स वर्ड आपको गिवन होगा तो जीएसटी भी तो अपने आप में इनडायरेक्ट टैक्स है। अच्छा कई बार सर इनडायरेक्ट टैक्स होता ही नहीं, अकेली सब्सिडी गिवन होती है। तो मैंने तो आपके सामने क्रक्स लिख दिया, जो वर्ड्स गिवन होंगे वो आप पुट अप करें एंड अकॉर्डिंग टू दैट कन्वर्ट करें, बिकॉज ये कन्वर्शन के रूल्स के बिना आपका आज का नेक्स्ट जो लेक्चर है वो काम का नहीं है। सबसे पहले तो आपको कल भी मैंने आपको ये करवाने के बाद कन्वर्शन के कुछ प्रैक्टिस करने को दिए थे कि कन्वर्ट करके देखो अल्टीमेटली सर, क्योंकि जब तक ये सिनारियोज आपको कंप्लीट नहीं होंगे, नेक्स्ट ऑन तो सर क्या है, फॉर्मूला गिवन है, जस्ट आपने पुट करना, वर्ड्स उठाने हैं एंड बी स्ट्रिक्ट अबाउट द वर्ड्स। जो फॉर्मूला में गिवन है सिर्फ और सर वही वर्ड मुझे चाहिए, उसके अलावा कोई अदर वर्ड मुझे नहीं चाहिए। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट? आपने 3-4 आई थिंक सो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी यहाँ पे करी थी, बट सर बिल्कुल बेसिक लेवल के थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखें, मेजर्स टू कैलकुलेट। ऑफिस में देखना पड़ेगा, मेजर्स टू कैलकुलेट, मेजर्स या ये मेजर्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं जी।
तकरीबन आई थिंक सो 3 क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किए थे जो बेसिक रिलेटेड एग्रीगेट्स के लिए थे। एंड यहाँ पे सर हेडिंग लिखे सबसे पहले, हेडिंग मेजर्स टू कैलकुलेट नेशनल इंक। बट उससे पहले आपको वन थिंग क्लियर कर दूं, अल्टीमेटली कुछ सर पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो डायरेक्टली हम डील कर रहे हैं। यूजुअली क्वेश्चंस के अंदर जो वर्ड यूज होता है, जो आपसे रिक्वायरमेंट पूछी जाएगी, वो क्या पूछी जाएगी? फाइंड आउट नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम होता क्या है? लिखिए NNPFC। एक होती है सर डोमेस्टिक इनकम। समटाइम्स आपसे डोमेस्टिक इनकम भी पूछी जाएगी। तो डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? NDPFC। और इन शॉर्ट अगर मैं वर्ड एक क्रक्स आपको प्रोवाइड करूं, सर पूछो कुछ भी, अच्छा यहां तो नेशनल इनकम था, डोमेस्टिक इनकम था, आप वर्ड प्रोडक्ट तो भी बोल सकते थे, नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करके दो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करके दो। क्लियर? तो मैं यहां पे आपको क्रक्स दे रहा हूं, अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट होते हैं ना सर, प्रोडक्ट इज ऑलवेज एट एम्प्टी। अगर आपसे पूछा जाए जैसे यही नेशनल प्रोडक्ट निकाल के दो, इनकम नहीं, प्रोडक्ट निकाल के दो, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? NNPMP। बिकॉज क्या पूछा गया? प्रोडक्ट निकाल के दो। ऑलरेडी नॉर्मल लिखा होगा फाइंड आउट नेशनल प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन डाटा। अब आप यहां पे कहेंगे सर नेशनल इनकम होता, मेरे को क्लियर हो गया था, NNPFC पूछ रहा है। बट अगर वर्ड यूज किया गया सिर्फ प्रोडक्ट, या तो सर तुम खुद ही बता दो, जैसे लिखा होता है ना नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, निकाल के दो। वहां पे तो अपना दिमाग चलाना ही नहीं, वहां पे तो ऑलरेडी सब कुछ ही गिवन है। दिक्कत कब आती है? जब वर्ड क्या यूज्ड होगा? नेशनल प्रोडक्ट। कुछ नहीं पता सर आगे क्या है, किस पे है, तो प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा किस पे होता है? मार्केट प्राइस पे। क्लियर? एंड आगे इनकम इज ऑलवेज एट FC। इनकम इज ऑलवेज एट FC। और इनकम जो होती है वो हमेशा किस पे होती है? FC। चेक कर ले, साइड पे पड़े, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, साथ में क्या लिखा हुआ है? फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? तो अब से नेक्स्ट ऑन ये क्वेश्चन कभी मत पूछना कि सर ये मार्केट प्राइस पे निकलेगा या फैक्टर कॉस्ट पे निकलेगा। मैं आपसे पूछूंगा उल्टा कि सर रिक्वायरमेंट पढ़ो, इनकम पूछी गई है या प्रोडक्ट पूछा गया है? अगर तो प्रोडक्ट पूछा गया है तो बिना कहे सर मार्केट प्राइस, एंड अगर इनकम पूछी गई है तो इनकम सर हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे। क्लियर? नेक्स्ट आगे चलो सर, ये तो बेसिक्स थे अपने। नंबर 1 मेथड। नंबर वन मेथड कौन सा था जी अपना? प्रोडक्ट मेथड। नंबर 1 मेथड इज प्रोडक्ट मेथड, जिसका दूसरा नाम क्या था? वैल्यू एडेड मेथड। क्लियर? और थर्ड नेम इसका क्या था सर? इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। नेम्स की बात है सर, कोई भी नाम आप यूज करें हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कम से कम पता होना चाहिए कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो यूजुअली यहाँ पे यूज होते हैं। क्लियर? बट सर स्पेशली थिंग इस मेथड को यूज करने के बाद जो भी मेरे पास निकल कर आएगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सर, वो होगा GDPMP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब आप कहेंगे सर वही बात है जी, क्वेश्चन में तो पूछा गया नेशनल इनकम निकालो, क्वेश्चन में तो पूछा गया डोमेस्टिक इनकम निकालो, तो निकाल दो ना। आपको इतना पता है ये फॉर्मूला यूज करने के बाद तुम्हारे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो अपने आप में GDPMP है। अब तुमसे जो पूछा जा रहा है उसमें कन्वर्ट कर दो। कन्वर्शन के रूल्स तो हमने पढ़े ही थे ना, वो 3 गोल्डन रूल्स, वो दोबारा अप्लाई कर, जिसमें कन्वर्ट करना है वहां पे कन्वर्ट कर लो, हमें तो कोई बड़ी बात दिख नहीं रही यहाँ पे। क्लियर? बट वन थिंग मेक इट क्लियर, ये फॉर्मूला यूज करने के बाद जो वैल्यू आपके पास आएगी वो हमेशा GDPMP ही होगी।
क्लियर। चलिए अब फॉर्मूला लिखते हैं सर। वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैं थोड़ा थोड़ा इस मेथड को एक्सप्लेन भी करता रहूंगा फ्रॉम द थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू, क्लियर। एंड लास्ट में वो कुछ प्रिकॉशंस मैंने आप लोगों को जो नोट डाउन करवाए थे वो भी अपन साथ में क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। बट सबसे पहले फॉर्मूला बिल्कुल डिटेल में बेसिक से, वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करनी है तो वैल्यू एडिशन किसके बराबर होती है सर, वैल्यू ऑफ आउटपुट। मैं सेल्स वर्ड नहीं बोल रहा, जितना भी आपने प्रोड्यूस करा उसकी वैल्यू कितनी है, आउटपुट की जितनी वैल्यू है माइनस उसको प्रोड्यूस करने के लिए जितनी भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपने की होगी। जैसे आप लोग दो तरह की गुड्स में डील करते हो, वन इज इंटरमीडिएट गुड्स एंड सेकंड इज फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती हैं सर, वो जो अभी विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन है, जो नेक्स्ट आगे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए क्या होती हैं, यूज होती है, क्लियर। बट सर जो गुड्स अपने आप में कंप्लीट हैं, रेडी फॉर इट्स यूज हैं, रेडी फॉर द कंजम्पशन है, दैट गुड्स आर कॉल्ड एज फाइनल गुड्स। मींस जो गुड्स फाइनली कंज्यूमर के लिए क्या पड़ी हैं, तैयार पड़ी हैं कि वो जाए एंड उसको यूज करे जिस भी पर्पस के लिए वो यूज करना चाहता है, दैट गुड्स आर कॉल्ड एज फाइनल गुड्स, क्लियर। और यहां पे हमारी डिस्कशन ये भी हुई थी, अगर आपसे पूछा जाए सर बताइए एक पर्टिकुलर गुड, कभी कभी आप कहते हो कि वो फाइनल गुड्स भी हो सकती हैं, कभी कभी आप कहते हो कि वो इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकती हैं, ऐसा कोई क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है क्या, क्लियर कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि ये गुड्स हमेशा फाइनल गुड्स ही होंगी या ये गुड्स हमेशा इंटरमीडिएट गुड्स ही होंगी। एक्चुअली द बेसिक क्लासिफिकेशन जो है ना, जो इन दोनों वर्ड्स की क्लासिफिकेशन है, वो डिपेंड करती है एंड यूज ऑफ गुड्स के ऊपर। सर उसको यूज आप कहां पे कर, देखो सर सिंपल सी बात, अगर तो उसको कंजम्पशन पर्पस के लिए कर रहे हो तो वही गुड्स आपके लिए क्या है, फाइनल गुड्स। बट अगर उसको आप यूज कर रहे हो नेक्स्ट आगे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वही सेम गुड आपके लिए क्या बन सकती है, इंटरमीडिएट गुड्स बन सकती है। तो इट डिपेंड्स सर, इट डिपेंड्स ऑन द एंड यूज ऑफ गुड्स, कि वो गुड्स अपने आप में फाइनल गुड्स हैं या इंटरमीडिएट हैं, वो डिपेंड। तो यहां पे सर नेक्स्ट ऑन हमने लिखा वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स इफ entire stock is sold। सर अगर तो जितना बनाया सारा का सारा आपने क्या कर दिया होगा, अगर सेल कर दिया होगा, फिर तो सर जाहिर सी बात है मैं आपसे पूछ भी कह रहा हूं वैल्यू ऑफ आउटपुट, आउटपुट मतलब प्रोडक्शन की वैल्यू। तो सर जितना स्टॉक आपने बेचा तो जितने का बिका सर, मैं भी तो वर्ड वही यूज कर रहा हूं कि इफ एंटायर स्टॉक इज सोल्ड, अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो जाहिर सी बात है जितना आपने बनाया उतना ही नेक्स्ट ऑन बेचा, उसकी वैल्यू आप बता दो। और सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ट्राइंगल का साइन आपका कौन सा है, चेंज, डेल्टा, चेंज इन स्टॉक कॉमा डाल के इफ एंटायर स्टॉक इज नॉट सोल्ड। अगर सर पूरा नहीं बिका देन वही फॉर्मूला में एक वर्ड एक्स्ट्रा हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन स्टॉक, क्लियर। नेक्स्ट इज चेंज इन स्टॉक, ये वर्ड क्या है, चेंज इन स्टॉक इज इक्वल्स टू ओपनिंग माइनस क्लोजिंग और क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। इकोनॉमिक्स में हम वर्ड क्या यूज करते हैं सर, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब आई थिंक सो जितने भी आपका फॉर्मूला है आपको नीचे से ऊपर की ओर जाना होगा। देखिए स्टार्टिंग में चाहिए तो मुझे वर्ड क्या सर, एक तो मुझे वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए और एक इंटरमीडिएट कंजम्पशन चाहिए, क्लियर। हालांकि इस मेथड में बहुत रेयर चांस हुआ है जहां पे आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालनी पड़ी हो,
वैसे तो ऑलरेडी सर क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है, क्लियर। नहीं तो अदरवाइज आपने एक या दो क्वेश्चंस मैक्सिमम किए होंगे जिसके अंदर वो परचेज वगैरह इंक्लूड करके आप लोग क्या करते थे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालते थे, नहीं तो अदरवाइज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में गिवन थी, क्लियर। और निकालने वाला पॉइंट यहाँ पे क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो किसके बराबर होती है सर, 2 पॉइंट है। अगर तो सारा स्टॉक बिक गया, मतलब क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो सेल्स उठाओ, यही तुम्हारी वैल्यू ऑफ आउटपुट है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करो, जीडीपी एमपी वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका आंसर। एंड नेक्स्ट ऑन जिसमें कन्वर्ट करना है, जहां कन्वर्ट करना है वो कर दीजिए। बट सर अगर कुछ स्टॉक रिमेनिंग है, ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है, देन आपको वहां पे सेल्स प्लस साथ में क्या करना होगा, चेंज इन स्टॉक करना होगा। एंड चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। फर्स्ट थिंग, एक एग्जांपल साथ के साथ आपके सामने ये क्वेश्चन पड़ा, सॉल्यूशन नहीं, क्लियर, फाइंड आउट, ये निकाल के दीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सेल्स है सर 90, क्लोजिंग स्टॉक है 25, ओपनिंग स्टॉक है 15, जीएसटी, जीएसटी मींस इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 10, डेप्रिसिएशन आपकी है 20, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 40, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 15 एंड रेंट है 5, क्लियर। फाइंड आउट, क्या वर्ड लिखा गया नीचे, नेट वैल्यू एडेड, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, दैट मींस क्या पूछा जा रहा है आपसे सर, एनडीपीएमपी, एनडीपी एट एमपी, निकालो जी फटाफट। एक एक मेथड करते जाएंगे, साथ साथ उसकी तीन चार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, सो दैट एक बार आप लोगों का ओवरऑल रिवाइज हो जाए। एंड जरूरी नहीं होता ईच एंड एवरी वर्ड गिवन इन द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट कि आप उसका कुछ ना कुछ करोगे ही करोगे। फॉर्मूला लगा के अपना आंसर निकालो जी फटाफट। निकाल लीजिए फटाफट, गरिमा करो साथ साथ। चेक कर लो ध्यान से, गलती नहीं होनी चाहिए, जल्दबाजी किसी बात की नहीं है। बेशक क्वेश्चन एक कम हो जाए बट एटलीस्ट आंसर आपका सही आना चाहिए। पहले तो बेसिक फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू एडेड किसके बराबर होती है, वैल्यू एडेड किसके बराबर होती है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्लियर। वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके बराबर होती है सर, सेल्स प्लस प्लस चेंज इन स्टॉक, स्टॉक तो भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वो भी तो यूज करोगे, क्लियर। तो सबसे पहले यहां पे एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, नेक्स्ट ऑन अपना ध्यान देना जी, क्लियर। यहां पे सर फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो किसके बराबर होती है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स आपकी कितनी गिवन थी 90, सेल्स कितनी गिवन थी 90, एंड आफ्टर दैट चेंज इन स्टॉक, फॉर्मूला क्या था, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट आई कितनी सर 100, क्लियर। एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो ऑलरेडी गिवन है। अगर आप परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी यूज कर रहे हो तो आपकी गलती है, जब ऑलरेडी हेड गिवन है तो आप परचेज ऑफ रॉ मटेरियल तो थोड़ी यूज करेंगे, डायरेक्टली ग्रॉस वैल्यू एडेड का फॉर्मूला लगा सर, 100 मेरी वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपकी ऑलरेडी गिवन थी कितनी 40, फर्स्ट आंसर बेसिक आंसर ग्रॉस वैल्यू एडेड, बट तुमसे ग्रॉस नहीं पूछी गई, तुमसे नेट वैल्यू एडेड पूछी गई, तो कोई इशू नहीं सर। इतना तो पता है ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डिफरेंस जो होता है वो क्या है, माइनस डेप्रिसिएशन। तो माइनस डेप्रिसिएशन करने के बाद आंसर मेरा कितना आया सर 40, हुआ क्लियर। तो जरूरी नहीं होता कि जो भी डाटा आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है ईच एंड एवरी डाटा आप लोग वहां पे यूज करेंगे। अब तेरे सामने देख ले, जीएसटी का कोई यूज नहीं था,
क्लियर। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का कोई यूज नहीं है, रेंट का कोई भी यूज नहीं है, बिकॉज ये कंफ्यूज करने के लिए आपको 100% एक दो वर्ड्स एक्स्ट्रा गिवन होंगे। हाँ जी, क्या डाउट? एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स में वो भी इनडायरेक्ट टैक्स, ये जैसे जीएसटी से पहले, वैसे आज भी लगती है एक्साइज ड्यूटी कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के केस में, मैक्सिमम पे तो क्या हो गया, अब जीएसटी ही हो गया सब कुछ इंक्लूडिंग ऑल। क्लियर। तो एक्साइज ड्यूटी और आपका ये कौन सा है नेक्स्ट ऑन, जीएसटी, ये दोनों आपके क्या हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ऐसे आपको इनकम टैक्स गिवन होगा, इनकम टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स है, उसको मत इंक्लूड करना गलती से भी। क्लियर। चलिए, समझ में आया? अभी भी पूछ लो, अभी भी डाउट है तो कोई इशू नहीं, सर दोबारा पूछ लो, बट स्टिल अगर देख देख कर लिख रहे हो कोई फायदा नहीं। मैं फिर भी रिवाइज करवा रहा हूं, बट सर तुम्हारी फेसेस ऑलरेडी बता रहे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी भी पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं 1% भी, बट सर प्रैक्टिस से ही, ये बार बार क्वेश्चंस करने से ही आपका दोबारा कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा। ऐसा नहीं है कि सर एक ही दिन में आप नेशनल इनकम प्रॉपर वे से कर पाएंगे, जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट याद नहीं रखेंगे, तो सर जितनी मर्जी बार रिवाइज कर लो आप वहीं के वहीं रहे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देख आपके सामने, ये पढ़ा जी, पढ़ना क्वेश्चन क्या है एक बार पहले पढ़ लो वर्ड्स। डोमेस्टिक सेल गिवन है, डोमेस्टिक सेल, डोमेस्टिक सेल कौन सी होती है, जो इंडिया की टेरिटरी में की गई। बट ये तो इंडिया की है, तुझे तो टोटल सेल चाहिए होती है, हमें तो टोटल सेल चाहिए ना, तो क्वेश्चन में चेक करना एक्सपोर्ट्स पक्का होंगे। क्लियर। आगे बढ़, चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी गिवन है, किसमें, माइनस में। अपने को क्या मतलब, मुझे तो इतना पता है सेल्स प्लस क्या होता है, चेंज इन स्टॉक, माइनस होगा तो माइनस कर देंगे। आगे डेप्रिसिएशन कितनी है सर, 300, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है 2000, एक्सपोर्ट्स कितने हैं 500, आगे जीएसटी 250 एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी है -50। कैलकुलेट, क्या पूछा गया, जीडीपी एफसी, और मेरे लिए एक निकाल के दो एनएनपी एफसी, मतलब नेशनल इनकम। लिखो जी क्वेश्चन लिखो, उतारो क्वेश्चन एंड नेक्स्ट आगे इसको सॉल्व कर। गरिमा फर्स्ट हो गया था आपका, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सर इसमें सेल टोटल सेल ऐड करेंगे, बिल्कुल, एक्सपोर्ट्स, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट्स, दोनों को मिलाकर आपकी क्या बनेगी, टोटल सेल। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है, चेंज इन स्टॉक गिवन है, सब कुछ ही गिवन है सर। आपने तो उल्टा लास्ट में जाके कन्वर्शन के फॉर्मूलाज लगाने हैं। डेप्रिसिएशन है बच्चे 300, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 2000, एक्सपोर्ट्स 500, 300। लगाओ फटाफट फॉर्मूला, कैलकुलेट क्या लिखा हुआ है, जीडीपीएफसी एंड एनएनपीएफसी, नेशनल इनकम। लाइन वाइज चला करो, सबसे पहले तो आपको मेथड पता लग गया ना वर्ड यूज करके, कि आपको क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो गिवन ही है, तो पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट ही निकाल ले, क्या, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, लगा फॉर्मूला, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स किसके बराबर होगी, सेल्स किसके बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे दो तरह की है ना, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट्स, दोनों कर लो। एंड चेंज इन स्टॉक वैसे तो प्लस होता है, बट वो गिवन किस में है, माइनस में, तो चेक कर सर आपका 3000 प्लस 500 3500 माइनस 100 3400 आपका क्या आएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी थी 2000, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी है 2000, कितना आया 1400, 1400, ये आपका आया जीडीपी एमपी।
GDP MP, नेक्स्ट आगे कन्वर्ट कर दो सर जिसमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे सर यहाँ तक तो हम पहुंच चुके GDP MP 1400 तक। एंड आफ्टर दैट आपने मुझसे पहली रिक्वायरमेंट जो पूछी GDP FC, सर GDP MP हमारे पास है, फर्क सिर्फ इतना है MP से कहां पे जाना है FC, MP से FC जाने के लिए माइनस NIT, माइनस कर दिया सर 1150 इज आंसर। एंड नेक्स्ट निकाल रहा हूं, क्या पूछा गया था NNP FC, गिवन क्या है G। अब देख आपने थोड़ा बर्डन कम करना है ना, ये FC अभी निकाला, इसी को यूज कर लो, नहीं तो चलो इतने चक्कर में नहीं पड़ना, ये ले GDP MP जो निकाला था वहीं से चलेंगे। सबसे पहले ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्लस NFYA, क्लियर, एंड MP से FC जाने के लिए माइनस NIT। ये आपने क्या लगाया 1400 माइनस डेप्रिसिएशन कितनी है 300 एंड NFYA माइनस, वैसे प्लस था बट वो माइनस में गिवन है तो -50 एंड माइनस NIT कितने 250। ये माइनस करने के बाद सारा कुछ माइनस कर दे 800 आपका आंसर आएगा जी। 800 इज योर आंसर। NFYA -50 था ना, GST 250 बस, और 300 ये था, ये और ये। GST माइनस सब्सिडी होगा, सब्सिडीज कहाँ है फिर, यानी फिर GST माइनस करेंगे, माइनस NIT था ना, हाँ। MP से कहाँ जाने के लिए, तो पॉजिटिव वैल्यू है माइनस आके साइन है तो माइनस ही होएगा। वो तब होता अगर सब्सिडी अकेली होती तो माइनस माइनस प्लस होता, ठीक है ना, साइन चेंज वैसे होंगे। लो जी नेक्स्ट आगे करो, क्वेश्चन आपके सामने पड़ा, हल्का सा पॉइंट करो बच्चे फटाफट जल्दी, फिर आगे नेक्स्ट इनकम मेथड स्टार्ट करें। मैं बोल रहा हूं आपके सामने प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट एंड इमीडिएट, मैंने आपको कहा है ये रिवीजन होने के बाद आपके टेस्ट होते रहेंगे, क्लियर, बट इफेक्टिवली टेस्ट देना, इसीलिए दोबारा ये रिवीजन आपको करवा रहा हूं। इजी से पार्ट से क्वेश्चन आपको आएंगे, कैसे ऐसे ही ना गलत कर बैठना। और नेशनल इनकम के 2 टेस्ट होंगे, पहले तो नेक्स्ट क्लास आप लोगों का ASAD का टेस्ट है, क्लियर, नेक्स्ट क्लास में वो प्रॉपरली अपना प्रिपेयर करके आना, बुकलेट्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है सारी, क्लियर। प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट 25, आउटपुट सोल्ड इन यूनिट्स गिवन है 1000। आप कहोगे सेल्स नहीं है, तेरे सामने सेल्स पड़ी तो है, 1000 यूनिट बेचे 25 रुपए पे बेचे तो सेल्स कितनी हुई 25,000। आगे चल, एक्साइज ड्यूटी 5000, ये आपका पॉइंट, एक्साइज ड्यूटी, इनडायरेक्ट टैक्स, डेप्रिसिएशन 1000, चेंज इन स्टॉक -500, चेंज इन स्टॉक -500, इंटरमीडिएट कॉस्ट ये है सर आपकी 7000, इंटरमीडिएट कॉस्ट 7000। फाइंड आउट, नीचे रिक्वायरमेंट पढ़े क्या लिखा हुआ है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट मींस क्या पूछा जा रहा है आपसे, NDP FC, दो जी निकाल के फटाफट। करिए कैलकुलेट। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका मैं वो रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट वाला पार्ट वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्लियर। पहले आप लोगों का टेस्ट है ऑन वेंसडे एंड कमिंग लेक्चर उसके बाद जो होगा उसमें नेशनल इनकम की जो थियरी पार्ट है वो क्या करवाऊंगा, डिस्कस करवाऊंगा, क्लियर। बट पहले वेंसडे देयर विल बी अ टेस्ट, टेस्ट बाद में ले लीजिए। देखिए जी फटाफट, जी हो गए सॉल्व तनिष सर 2 मिनट, अमृत
करो करो जल्दी करो। सबसे पहले तो जीडीपी एमपी निकालो ना, बेसिक फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। वैल्यू ऑफ आउटपुट ये पड़ी आपकी सेल्स, ये दोनों क्लियर, और ये पड़ा चेंज इन स्टॉक, साथ साथ मैच कर लेना। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सर 25,000 की सेल, 500 माइनस करके 24,500, पहला पॉइंट। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू 24,500। दूसरा, वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू 24,500 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 7,000। 24,500 में से 7,000 गए, 17,500। क्लियर, चेक कर लिया ना, 17,500। एंड आफ्टर दैट आपसे पूछा क्या गया, NDPFC। तो सर एक बात बताओ, GDPMP से कहां जाना है, NDPFC पे। ग्रॉस से यहां जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक का डोमेस्टिक सेम, MP से FC जाना है तो माइनस NIT, एक एक्स्ट्रा वर्ड। सर आपका 17,500 आ रहा था, माइनस डेप्रिसिएशन 1,000 माइनस NIT 5,000। ठीक है, सब्सिडी तो है ही नहीं, ले 11,500 तेरा क्या आएगा, आंसर आएगा, चेक कर लो। 11,500 इज योर बेसिकली आंसर। ये लो सर 11,500। हाँ जी, हुआ क्लियर? चले, ये कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बाद में। अब चलिए नेक्स्ट मेथड नोट डाउन करो जी। नेक्स्ट मेथड प्रोडक्ट मेथड हो चुका, आई थिंक सो 3 या 4, 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने करे यहाँ इसकी प्रैक्टिस। क्लियर, सेम एक बार पहले ओवरऑल कवर अप कर लें, अगर लास्ट में टाइम बचा तो जो आपके क्वेश्चंस पेंडिंग है वो भी साथ साथ डन कर लेंगे। क्लियर, नेक्स्ट आगे लिखें, नंबर 2 इनकम मेथड। ये सर काफी इंटरेस्टिंग था, जिसको फैक्टर इनकम नाम से बोला जाता है, फैक्टर इनकम मेथड, फैक्टर इनकम मेथड और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग नाम है सर, कुछ भी आप इसको कह सकते, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। बट द मेन थिंग इज, ये फॉर्मूला यूज करने के बाद जो आपके पास आंसर निकल कर आएगा वो अपने आप में क्या होगा, NDPFC, और जिसको मैं बोलता हूं डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम। अब आप ये कहेंगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा मेथड वहां पे लगाना है, बाय डाटा जो आपके पास गिवन होगा। आप वर्ड्स चेकआउट करें ना कि कौन सा डाटा वहां पे गिवन है। अब जैसे आपको पता है जी, वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है, प्रोडक्ट मेथड की बात कर रहे हैं, इतना तो खुद पहचानना होगा, सिंपल सी बात। क्लियर, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, लिखें, NDPFC इज इक्वल्स टू 3 वर्ड सर। सबसे पहला साफ साफ लिखना, ये compensation of employees plus operating surplus plus mixed income plus mixed income। बताओ जी, 3 वर्ड, compensation of employees plus operating surplus plus mixed income। क्लियर, अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं क्योंकि सर इसमें ब्रेकअप बहुत है वर्ड्स के अलग अलग। सबसे पहला, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इज इक्वल्स टू, सर इसमें आते हैं जी 4 वर्ड बेसिकली। सबसे पहला, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश प्लस पेमेंट in kind plus employer contribution to social security scheme plus pension on retirement, pension on रिटायरमेंट। ये 4 वर्ड्स, ये 4 वर्ड्स मिलकर आपका क्या बनाएंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कलर चेंज, बट डज नॉट इंक्लूड
डजंट इंक्लूड क्या, एक तो सर इम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, गलती से भी इम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को मत ले लेना टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एंड ओल्ड एज पेंशन। सर बुढ़ापा पेंशन जो है, ओल्ड एज पेंशन जो है, वो तो सरकार की ओर से ट्रांसफर पेमेंट्स है, वो तो सरकार की ओर से आपको मिल रही है ना, उसको थोड़ी आप बीच में इंक्लूड करोगे। एंड सेकंड थिंग, जो इम्प्लॉई अपनी जेब से जमा करवा रहा है वो इनकम का पार्ट थोड़ी होगा, वो अपनी इनकम में से ही तो डिपॉजिट करवा रहा है, क्लियर है। बट सर इंप्लॉयर जो जमा करवाए वो इनकम होती है जो इंप्लॉयर आपके लिए जमा करवा रहा है, इंप्लॉई जो अपनी सैलरी में से कट करके करवा रहा है वो थोड़ी सर इसका पार्ट बनेगा। तो यहां पे ये 4 वर्ड्स हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले वेजेस, सैलरीज इन कैश और इन काइंड, पेमेंट इन काइंड। नंबर 2 एम्प्लॉयर, मेन वर्ड इज एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एंड प्लस पेंशन ऑन रिटायरमेंट। एक वर्ड आगे चलिए, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल्स टू रेंट। अच्छा, रेंट को वर्ड समटाइम्स रॉयल्टी वर्ड भी होगा, रेंट रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, रेंट रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ये न्यूमेरिकल आप लोगों के फिर भी क्वाइट इजी हैं क्योंकि इसमें तो वर्ड्स उठाओ, प्लस करो, आंसर निकालो। बट अगर वही बात है कुछ लिखोगे ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं करोगे, हमें तो सर सिंपल सा एक बात बताए, अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है ना, पहले फॉर्मूला लिखा करो, फिर जो जो वर्ड्स गिवन है ना उसमें पुट अप करो, तुझे खुद ही पता लगेगा कि वहां से क्या निकलेगा। आप जब स्टार्ट ही नहीं करते, बैठे देखी जा रहे हैं कि कुछ स्टार्ट करवाएगा, आप फॉर्मूला तो लिखो पहले, जितना आता है वो तो सॉल्व करो, अपने आप ही सर आंसर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर, रेंट रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। बट सर नेक्स्ट ऑन प्रॉफिट के आपने कुछ पार्ट्स बताए थे, प्रॉफिट नेक्स्ट आगे डिवाइडेड किस में होता है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या क्या, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, और जिसमें आप वो बोलते हो ना रिटेन्ड अर्निंग्स। ये वर्ड पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा यूज करेगा, बट मैं आपको मैक्सिमम लिखा रहा हूं, रिटेन्ड अर्निंग्स। ये भी कभी कभार वर्ड आपके सामने क्या होगा, यूज्ड होगा। अब सर एक बात बताओ, जब क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी प्रॉफिट गिवन है, साथ में ये वर्ड्स भी गिवन होंगे, तो तुम क्यों इंक्लूड कर रहे हो? जब ऑलरेडी हेड गिवन है तो सब हेड्स में जाने की जरूरत नहीं है। और या फिर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, ऑपरेटिंग सरप्लस, तुम एमीन बीच में रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट में जा रहे हो, जब हेड गिवन तो है, सीधा ही हेड उठा लिख दे, वो तो देगा सर, मैक्सिमम कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करेगा, बट तुम लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, समझ रहे हो ना बात। यस, एंड लास्ट इज मिक्स्ड इनकम, तो सर एज इट इज, बिकॉज मिक्स्ड इनकम किन लोगों की होती है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। क्लियर, तो सर एक बार दोबारा जस्ट विदाउट सीइंग, नॉर्मली हम बता रहे हैं एनडीपीएफसी, पहली बात इनकम मेथड यूज करने के बाद जो चीज निकल कर आएगी वो आपकी क्या होगी, एनडीपीएफसी, जिसका फॉर्मूला क्या था, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर 4 वर्ड, क्या क्या सर, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, पेमेंट इन काइंड, employer contribution to social security schemes plus pension on retirement। बट गलती से भी एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन एंड ओल्ड एज पेंशन ये कभी भी पार्ट मत बनाना। ओके, ऑपरेटिंग सरप्लस में सर बेसिकली 3 वर्ड, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और रेंट का दूसरा नाम समटाइम्स रॉयल्टी गिवन होता है, इंटरेस्ट एज इट इज होगा, प्रॉफिट गिवन होगा। अगर नहीं गिवन तो प्रॉफिट के 3 पार्ट्स होते हैं, पहला कॉर्पोरेट टैक्स, नंबर 2 डिविडेंड्स, एंड नंबर 3 अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या रिटेन्ड अर्निंग्स।
क्लियर, जिसको तुमने शॉर्ट वर्ड में यहाँ पे क्या लिखा था सर, ऊपर हमने वर्ड क्या यूज किया था, RIP, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, और यहां पे आपने वर्ड क्या यूज किया था, आई थिंक सो CDR, क्लियर, CDR, C मींस कॉर्पोरेट टैक्स, D मींस डिविडेंड एंड R मींस रिटेन्ड अर्निंग्स, या वर्ड होगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, क्लियर। चलिए नेशनल इनकम में सर इसके भी क्वेश्चंस आपके सामने ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो ये अपनी पुरानी नोटिंग, एंड आफ्टर दैट ये पढ़ा जी पहला क्वेश्चन, पढ़ो जी क्या लिखा हुआ, ऑपरेटिंग सरप्लस। सबसे पहले ऑपरेटिंग सरप्लस कितना गिवन है, ऑरली चलते हैं थोड़ा सा, एक दो क्वेश्चंस अपन ऐसे चलते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस कितना गिवन है, 200, वेजेस एंड सैलरीज 700, NFY नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है, -10, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बाय किसके द्वारा, एम्प्लॉइज, बट सर एम्प्लॉइज का तो हम इंक्लूड ही नहीं करते, क्लियर, तो इसको तो ड्रॉप आउट करो। एंड लास्ट रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी किसका पार्ट होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। वो तो ऑलरेडी हेड गिवन है, तो इसीलिए क्रॉस मार्क थे, ना ये ना ये। अब आपसे पूछा क्या गया, नेशनल इनकम, बट तुझे पता है होती तो ये NNPFC है, बट फॉर्मूला से क्या निकल कर आएगा, NDPFC, पहले निकाल तो लें, कन्वर्ट कर देंगे सर। कन्वर्ट भी क्या करना, सिर्फ डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, और डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बट वो माइनस में गिवन है। पहला स्टेप क्या था सर, NDPFC इज इक्वल्स टू 3 वर्ड, COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम नहीं है तो हम क्या करें, COE क्या गिवन है, डायरेक्टली नहीं गिवन, बट वर्ड गिवन है सर, वेजेस एंड सैलरी 700, ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है 200, तो सर NDPFC तो आपका कितना आएगा 900, श्योर। आफ्टर दैट NNPFC में कन्वर्ट करना है, तो डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए सर -10 यहाँ पे होगा, एंड आपका लास्ट आंसर क्लियर, यहाँ पे कितना होएगा 890, हुआ क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट आगे, आफ्टर दैट आई थिंक सो नेशनल इनकम मेथड के फॉर्म डायरेक्टली मैंने आपको उस पर लिखवाए थे। चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, सॉल्व करके दो, लिखो क्वेश्चन लिखो, लिखिए मिक्स्ड इनकम, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड 200, नेक्स्ट ओल्ड एज पेंशन 20, old age pension 20, next dividends 100, next operating surplus 900, operating surplus 900, wages and salaries 500, profit 400, employer contribution to SSS social security schemes 50, net factor income from abroad NFYA, net factor income from abroad -10, consumption of fixed capital 50, and the last NIT, net indirect taxes 50. Find out national income, find out national income, find out national income, करिए जी सॉल्व, एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत बढ़िया,
एंड लास्ट में एक्सपेंडिचर मेथड हम डिस्कस कर लेंगे। करो जी फटाफट। देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या निकालेंगे सर, NDPFC जो नॉर्मल फॉर्मूला लगा के आपके पास आएगा वो आपका सर एक तो COE बेसिकली वेजेस एंड सैलरीज प्लस इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, दो ही वर्ड्स है। ऑपरेटिंग सरप्लस आई थिंक सो आपको हेड ही गिवन था, मिक्स्ड इनकम आपको हेड गिवन है। तो सर सबसे पहला सिंपल पार्ट 1650 आपका क्या आ रहा है NDPFC। बाद में उसको कन्वर्ट किसमें करना है, नेशनल इनकम में। तो डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो कि माइनस में गिवन था -10। तो लास्ट आंसर यू 1640। क्लियर। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखे वेजेस 10,000। क्या डाउट है बोलो, पूछो। नेशनल इनकम को क्या कहते थे? NNPFC जो आया था वो NDPFC था, तभी हमने डोमेस्टिक से नेशनल कन्वर्ट करने के लिए क्या करा, वो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो कि ऑलरेडी माइनस में थी, तो तुमने -10 वहां पे लास्ट में करा। क्लियर। लेकिन वेजेस 10,000, वेजेस 10,000, रेंट 5,000, वेजेस 10,000, रेंट 5,000, इंटरेस्ट 400, डिविडेंड 3,000, मिक्स्ड इनकम डिविडेंड 3,000, मिक्स्ड इनकम 400, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 200, employer contribution we same to SSS social security schemes 400, corporation profit tax 400. Find out domestic income. अब डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, NDPFC। और वैसे भी सर ये फॉर्मूला लगा के आता ही वही है, NDPFC फॉर्मूला लगाओगे NDPFC आएगा, उसी को तो डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। करिए जी सॉल्व, एंड आफ्टर दैट हम लोग अपना लास्ट एक्सपेंडिचर मेथड की ओर मूव करें। 19. बट इसको ना प्रेजेंटेशन का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि आपको वही पार्ट्स में इसको निकालना होगा। COE, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम तो चलो गिवन ही है। क्लियर। एंड इवन इसके अंदर प्रॉफिट के भी पार्ट गिवन है, मतलब प्रॉफिट को भी आपने निकालना होगा। अच्छा, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को प्रॉफिट मत समझ लेना। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब सेविंग्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड सेविंग्स या रिटेन्ड अर्निंग्स की बात कर रहा है। कहीं वर्ड प्रॉफिट देखा नहीं सर, वो तो गिवन था। क्लियर। तो 1 by 1 सबको बस ऐड ही करना और कुछ भी नहीं है सर। वेजेस प्लस कंट्रीब्यूशन को मिलाकर 10,400 आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है। रेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड के तीनों पार्ट्स को मिलाकर आपका ऑपरेटिंग सरप्लस बनेगा, और मिक्स्ड इनकम आपको ऑलरेडी गिवन है। क्लियर। तो 19,800 आप लोगों का लास्ट आंसर है NDPFC। ये इसीलिए करवाया सो दैट कि जो फॉर्मूला में आपके वर्ड्स थे वो सारे वर्ड्स 1 by 1 एक बार कवर हो जाए। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट?
कोई डाउट? चलिए जी, लास्ट मेथड, एक बार इस वाली क्लास में अपनी नोटिंग कंप्लीट हो जाए एंड नेक्स्ट के अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो मैं नेक्स्ट में भी ले सकता हूं आफ्टर डिस्कसिंग द थियरी कॉन्सेप्ट्स। क्लियर? वन टाइम एक बार जस्ट आपको पहले कंप्लीट करवा दूं। नंबर थर्ड लिखे जी। नंबर थर्ड मेथड कौन सा है आपका? एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको लगाने से आपके पास अगेन क्या निकल कर आएगा? जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर? सो बेसिकली जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू पूरा पूरा वर्ड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फाइनल नॉट इंटरमीडिएट, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस, ग्रॉस अंडरलाइन द वर्ड ग्रॉस। समटाइम्स आपके पास क्या गिवन होगा? नेट। तो वही बात है, अपने को ग्रॉस चाहिए ना, अपने को ग्रॉस चाहिए तो नेट से ग्रॉस जाने के लिए क्या करते हैं? प्लस डेप्रिसिएशन। क्लियर? तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मैं यहीं पे ना इसकी ब्रैकेट अलग लिखवा रहा हूं सो दैट कि आप इसको डिफरेंट कर सकें। सर ये किसके बराबर होता है? समटाइम्स आपने देखा होगा कई बार वर्ड अकेला फिक्स्ड गिवन होता है, बट मेरे को फिक्स्ड एक्चुअली इन्वेस्टमेंट दो हैं, वन इज फिक्स्ड एंड नंबर टू स्टॉक्स में। क्लियर? तो ये अपना कंप्लीट वर्ड है जो मुझे चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो कहां से बना? यहां से दो वर्ड आए, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसके अंदर प्लस क्या कर दीजिए? चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, तो जाके मेरा ऊपर वाला वर्ड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या होगा? कंप्लीट होगा। इज दैट क्लियर? एंड प्लस लास्ट वर्ड प्लस, प्लस क्या था? नेट एक्सपोर्ट्स, जो किसके बराबर होता है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। वो साइन आपने पढ़ा होगा ना, इसमें लिखा होता है एक्स माइनस एम। एक्स साइन किसका होता है? एक्सपोर्ट्स, एंड एम किसका साइन है? इंपोर्ट्स। तो ये सर अपने आप में मैक्सिमम है। अब वही बात हल्का सा बता रहा हूं, चलो ये क्लियर हो पहले। अब तुमसे क्या पूछा जाएगा? आप निकाल के दो एनएनपी एफसी, और निकला क्या है? जीडीपी एमपी। तो कन्वर्ट कर लो, ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, एंड डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्लस एनएफवाईए, एंड एमपी से एफसी जाने के लिए माइनस एनआईटी। बन गया फॉर्मूला सर। इस टॉपिक में अगर मास्टरी लेनी है ना, तो किस चीज की मास्टरी लो? फॉर्मूला बनाने की। कि सर याद नहीं करने होते, ये गलत फहमी है कि नेशनल इनकम के फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं। याद नहीं करने, याद हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ टाइम आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, तो अल्टीमेटली आप लोगों को ये 6 मार्क्स आपके दिखेंगे, सर ये 6 मार्क्स मेरे श्योर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब माइंड में ही पहले दिन बिठा लिया कि ये तो न्यूमेरिकल है, ये समझ ही नहीं आता, वो इजी पार्ट भी आपका क्या बन जाएगा? मुश्किल बन जाएगा। जबकि लिटरली वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक न्यूमेरिकल्स में से ये वाला है। हालांकि इसमें क्या सिंपल सर वर्ड्स गिवन है, फॉर्मूला गिवन है, वर्ड उठा प्लस माइनस करके जो आंसर देना, और कुछ भी नहीं। एंड जितने फालतू वर्ड गिवन होंगे वो तो मैंने यूज ही नहीं करने, मेरे को तो फॉर्मूला बेस्ड बात करनी है। अगर फॉर्मूला में लिखा होगा यूज करेंगे, नहीं अदरवाइज ड्रॉप इट। और इस फॉर्मूला में बाकी सब याद रहता है, एक्सेप्ट ये पॉइंट में गलती मत खाना कि मुझे ग्रॉस चाहिए। पहली बात तो डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब टोटल कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, कल्ली फिक्स्ड वाली नहीं चाहिए। अगर अकेला क्वेश्चन में क्या गिवन है? फिक्स्ड, तो प्लस चेंज इन स्टॉक को ऐड करके उसको टोटल बनाना, देन फॉर्मूला का पार्ट बनाना। हुआ क्लियर? क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में क्या होगा? आपको गिवन होगा या तो नेट डोमेस्टिक
फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, पहली बात नेट है, इसको ग्रॉस बना कैसे, प्लस डेप्रिसिएशन कर, और ये फिक्स्ड है तो सर चेंज इन स्टॉक भी बीच में ऐड होगा, एंड चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या था, वही क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग, बाकी सेम है। देख ये समझ में आया तुम्हें? यहाँ पे आई थिंक सो इसके क्वेश्चंस तो हमारे पास थे। ये देखो जी, फाइंड आउट, ये आपके सामने, करो जी क्वेश्चन सॉल्व करो, दिख रहा है स्क्रीन पे, करिए जी सॉल्व करिए फटाफट। मैं एक बार रीड करवा देता हूं चाहे। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 4000, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 3500, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, चलो बढ़िया सर, टोटली गिवन है 1100, नेट एक्सपोर्ट्स 500, NFYE नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज कितने 40, बट मैंने क्या करना सर, आपने ऑलरेडी NIT गिवन तो है, क्लियर। अब सब्सिडीज का थोड़ी वही बात है ना, जब तुम डिटेल पढ़कर जाओगे तभी तुम्हें क्लियर होगा, नहीं तो हर बंदा इसमें से सब्सिडी भी माइनस कर देगा, अब थोड़ी करेंगे। आगे चेंज इन स्टॉक 80 एंड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 120, फाइंड आउट GDPMP एंड NNPFC, करिए जी फटाफट। क्या चीज नहीं, क्यों होगा, वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ही तो गिवन है, अगर फिक्स्ड होती है तो बीच में चेंज इन स्टॉक आप ऐड करते हैं ना, ये तो ऑलरेडी क्या गिवन था, सिंपल पार्ट। तो GDPMP में तो आपका प्राइवेट फाइनल, गवर्नमेंट फाइनल, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक एंड प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, जो ऊपर के 4 वर्ड थे, ग्रॉस डोमेस्टिक ही गिवन था, फिक्स्ड वर्ड नहीं था। अगर फिक्स्ड होता है तो चेंज इन स्टॉक आपने बीच में ऐड करना है, वो टोटल गिवन थी ऑलरेडी, क्लियर। एंड आफ्टर दैट आपने लास्ट में सर GDPMP से कहां जाना है, NNPFC में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला आपके सामने, वर्ड्स ऊपर से पिक करो, प्लस माइनस एंड ऑल व्हाटएवर जो आपने करना है वो कंप्लीट करें। हुआ क्लियर, हो गया अमृत? नेक्स्ट पे चलें। देखो जी नेक्स्ट ये कौन सा है, ये दोनों से आ गया, फाइंड आउट, लो जी वर्ड एक बार चेक कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दिख रहा है स्क्रीन पे, करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पहली बात तो करंट ट्रांसफर्स, किसी भी मेथड के अंदर हमने वर्ड यूज नहीं करा तो मैंने भी यूज नहीं करना, क्लियर। NIT मींस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ऑलरेडी गिवन है, तेरे पास अलग से इनडायरेक्ट टैक्सेस या सब्सिडीज गिवन हो मुझे मतलब नहीं है, ये ऑलरेडी नेट गिवन है। नेट एक्सपोर्ट्स -25, अच्छा -25 होने का मतलब इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स, कि एक्सपोर्ट्स कम है और इंपोर्ट्स ज्यादा हैं। रेंट 90, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 900, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बट मुझे क्या चाहिए होती है, ग्रॉस, तो नेट को ग्रॉस करने के लिए क्या करोगे, प्लस डेप्रिसिएशन, बट सर चेंज इन स्टॉक मत करना, यहाँ पे फिक्स्ड वर्ड नहीं लिखा हुआ, ये ऑलरेडी टोटल है। हाँ फर्क इतना, ये नेट थी, ग्रॉस बना लेंगे। आगे COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 500, NFYA -10, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 400, प्रॉफिट मिक्स्ड इनकम इंटरेस्ट। पहला मेथड लगाओ जी, इनकम मेथड। अच्छा इनकम मेथड से क्या कैलकुलेट होता है, NDPFC, लगा फॉर्मूला। निकालना तुझे नेशनल इनकम है हर केस में, बट मेथड तुझे बता गया, दोनों मेथड से निकाल के दो, इसमें आपके लास्ट दोनों मेथड रिवाइज हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन फटाफट करिए। सबसे पहले NDPFC इज इक्वल्स टू COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस मिक्स्ड इनकम। एक्सपेंडिचर मेथड में इनकम मेथड तो आपने लगा लिया होगा, एंड फाइनल आंसर NDPFC 1440, NNPFC नेशनल इनकम 1430। एक्सपेंडिचर मेथड लगाइए, इसमें क्या क्या वर्ड्स आएंगे सर, एक तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये कितना हुआ चेक करना, ये तुम्हारा 900 प्लस 400 13 प्लस नेट डोमेस्टिक। अब यहाँ पे सर डेप्रिसिएशन नहीं गिवन,
तो इसी को मानकर चलेंगे हम तो, नहीं तो मैं ग्रॉस बनाता इसको पहले। क्लियर? तो 1300 प्लस 215 और प्लस नेट एक्सपोर्ट वो माइनस आएगा, तो 1475, 1500 माइनस 25 करके 1475, ये आपका आया 1475 इज बेसिकली जीडीपी। कहाँ है? ये रहा जीडीपी एमपी। आगे इसको एनएनपीएफसी में कन्वर्ट कर दीजिए, ये लो, माइनस डेप्रिसिएशन 0, एनएफवाईए -10, एनआईटी -100। तो सर एनएनपीएफसी यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 1365। ये आपका जो डिफरेंस है ना, ये किसके कारण है? वो तेरे डेप्रिसिएशन के कारण ही आ रहा है। इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, जो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी आपको गिवन नहीं है ना, क्योंकि उधर आपका कितना आ रहा था 1430। क्योंकि सर नेशनल इनकम तो कोई भी मेथड लगाओ, नेशनल इनकम तो कोई भी मेथड लगाओ, आपका क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। अगर नहीं आता ना, अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन में आपको बता देता हूं, ये कितना 1430 और यहाँ कितना है, ये डिफरेंस देखो कितना हुआ 30 और 35, 65। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन के अंदर ऐड कर लो 65, कम से कम आंसर तो सही करें सर। डेप्रिसिएशन लिख ले यहाँ पे 65। अब देख यहाँ पे, बट वही बात है, एक प्रॉब्लम और पड़ जाएगी। हाँ नहीं नहीं, फिर भी ठीक है, फिर भी ठीक है, ये अपना 65 बढ़ जाएगा ना, और ये भी तो बढ़ेगा, ये नेट था ना, बट वही है, क्वेश्चन के अंदर ही मिस्टेक है ये। चलिए छोड़िए, अदरवाइज आप नेशनल इनकम सर किसी भी मेथड से कैलकुलेट करें, नेशनल इनकम आपकी हर मेथड से क्या आएगी? सेम आएगी। इन्होंने क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन नहीं गिवन, तो वो अपने आप में एक मिस्टेक का पार्ट रहेगा ही रहेगा। इज दैट क्लियर? सो आज हमने नॉर्मली तीनों मेथड्स की एक बार नोटिंग, प्लस उसके दो दो तीन तीन क्वेश्चंस डन करे। नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों का वैसे टेस्ट है एएसएडी का, बट उससे नेक्स्ट लेक्चर जो आप लोगों का है वो इंपॉर्टेंट रहेगा नेशनल इनकम का स्पेशली, जिसमें नेशनल इनकम की थ्योरी प्लस जो एक स्पेशल कॉन्सेप्ट आपको करवाना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो नॉर्मल रेजिडेंट्स डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कौन इंक्लूड होते हैं कौन नहीं, 1 मार्क्स के अंदर वो अपन ने पहले कवर नहीं करा, जो नेक्स्ट क्लास के अंदर नेशनल इनकम की रिवीजन की नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करेंगे? कवर अप करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके जी, थैंक्स अ लॉट।